पर्व का मुख्य वचन है। जब आपने लिफाफा लिया होगा तो देखा होगा कि उसमें क्या लिखा है, ये भी देखा होगा कि कहाँ से लिया गया है। और वो भजन संहिता 111 और उसका पहला पद, यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, आई विल प्रेज द लॉर्ड विथ माई होल हार्ट in the assembly of the upright and in the congregation। भजन संहिता 111 पहला पद मैं चाहता हूं कि आप निकाल लें, और यदि आप निकाल सके हैं तो आइए हम सब कहें, मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगी। जी, मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगी। राजा दाऊद को आप जानते हैं, पहले वह चरवाहा था किंतु अब वो इसराइलियों का राजा है। और इसको मैंने पहले भी कहा है कि जब वो चरवाहा था तो वो हर किसी की बात को मानने के लिए बाध्य था, किंतु अब वो राजा है। अब वो किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अब दूसरे लोग उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। पहला इतिहास 2 अध्याय और उसका 15वां पद, बाद में आप घर जाकर देख सकते हैं, वहाँ दाऊद के बहनों के नाम लिखे हैं, सरूया और अबीगैल। और आपको मालूम है कि कई बार भाई लोग बहनों को फुसला फुसला के बहुत सा काम करवा लेते हैं और बहन कर भी देती हैं, तो ये वो इसकी बात को मानेंगे, बहन इसकी बात को मानेंगे। हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एलियाब, अबीनादाब और शम्मा ये दाऊद के बड़े भाई हैं। बड़े भाई होने के बावजूद अब वो राजा दाऊद की बात को मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो राजा है। चाहे वो मीकल हो, चाहे बैतशेबा हो, चाहे अबीगैल हो, वे उसकी बातों को मानेंगे क्योंकि वो राजा है। चाहे योनाथन ही क्यों ना हो जो उसका मित्र है, वो भी उसकी बात को मानेगा क्योंकि वो उसका राजा है। योआब उसका सेनापति है, लेकिन वो भी उसकी बातों से अब इनकार नहीं कर सकता। हर कोई उसकी बात को मानने के लिए तैयार है। किसी से भी कह सकता है कि जाके मेरे बदले यहोवा को धन्यवाद दे देना, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आई विल थैंक द लॉर्ड विद माई होल हार्ट। और यहीं पर है, मैं संपूर्ण मन से, अधूरे मन से नहीं करूंगा धन्यवाद, लेकिन मैं संपूर्ण मन से धन्यवाद करूंगा। यदि हमारे धन्यवाद को, यदि हमारी धन्यवादिता को ऑथेंटिक होना है, यदि हमारे धन्यवाद को सिंसियर होना है, यदि हमारे धन्यवाद को परमेश्वर पिता की दृष्टि में ग्रहण योग्य होना है, तो ये होल हार्टेडली होना है, संपूर्ण मन से होना है, हाफ हार्टेड नहीं होना है। हाफ हार्टेड है तो यह ग्रहण योग्य नहीं है। हमें अपने धन्यवादी को वास्तविक बनाने के लिए, ग्रहण योग्य बनाने के लिए कम से कम तीन बातों को हमको स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। whom we are grateful to, किसके प्रति हम धन्यवादित हैं, किसके प्रति अपने धन्यवादी को प्रकट कर रहे हैं। what we are thankful for, क्यों हम धन्यवादी हैं, क्यों हमको धन्यवाद देना है। और तीसरा कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके द्वारा ये प्रकट हो कि हमारी धन्यवादी वास्तविक है। We ought to show some action which indicates that our thankfulness is genuine and sincere। हमको कुछ ना कुछ करना होगा। और इस बात को समझाने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम संक्षिप्त में लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 11 को हम पढ़ सकते हैं और उसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। हम सब इस घटना से परिचित हैं। प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत झील के किनारे है। गलील की झील, गन्नेसरत की झील एक है।
एक ही झील के लिए दो शब्द हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से घिरे हुए हैं, एक बड़ी भीड़ उनके चारों ओर है। प्रभु यीशु मसीह उनको उपदेश दे रहे हैं, परमेश्वर पिता के बारे में उनको समझा रहे हैं। और वहाँ पर किनारे पर दो नाव हैं, एक नाव शमौन की है और दूसरी नाव याकूब और यूहन्ना की है। और प्रभु यीशु मसीह शमौन से कहते हैं कि नाव को जरा किनारे से अलग करें और उस पर मैं बैठकर उपदेश दूंगा। और शमौन बिना किसी हिचक के प्रभु यीशु मसीह को उस नाव में बैठने देते हैं और वो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठकर लोगों को उपदेश देते हैं। लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जब उपदेश खत्म हुआ, जब सर्विस खत्म हो गई, जब बेनेडिक्शन खत्म हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह शमौन से कहते हैं नाव को लेकर गहरे में चलो और वहाँ पर जाल डालो ताकि हम मछली पकड़ें। शमौन मछुआरा है और उसको मालूम है कि मछली पकड़ने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है। उसको मालूम है कि मछली पकड़ने के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है। और इतना ही नहीं, सारी रात वो मेहनत करता रहा है। और यहाँ पर इतना सब होने के बावजूद भी, अपने पूरे इतने सालों का अनुभव होने के बावजूद भी, पूरी रात भर काम करने के बाद भी, कुछ न पकड़ने के बाद भी, वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि गहरे में चलो और जाल डालो, तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात वो कहता है। और उसी महत्वपूर्ण बात को आज के धन्यवादी पर्व में विशेष रूप से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शमौन प्रभु यीशु मसीह से कौन सी विशेष बात कह रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि नाव को गहरे में ले चलो और जाल डालो कि मछलियाँ पकड़ें, वो कहता है कि हे स्वामी, सारी रात हमने मेहनत की, सारी रात हमने परिश्रम किया, लेकिन कुछ ना पकड़ा। तो भी तेरे कहने से, इतनी सी बात, तो भी तेरे कहने से, बिकॉज यू से सो, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आई विल लेट डाउन द नेट्स। और आप देखेंगे यहीं पर हमको समझना है कि एक तरफ उसका इंस्टिंक्ट है, एक तरफ उसकी सहज प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ उसका फेथ है, दूसरी तरफ उसका विश्वास है। एक तरफ उसका नॉलेज है, एक तरफ उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, एक तरफ उसका इंटेलेक्ट है और दूसरी तरफ उसका विश्वास है। और उसके ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और उसका विश्वास यहाँ पर कहता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन आप जानते, इसलिए वहाँ पे लिखा है स्वामी। स्वामी मीन्स मास्टर। यू आर द क्रिएटर, वी आर क्रिएटेड वंस, वी आर क्रीचर्स, यू आर द मास्टर, यू आर द क्रिएटर, एंड बिकॉज यू आर क्रिएटर यू आर मास्टर ओवर ऑल। आप सब कुछ जानने वाले, मैं सब कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपके कहने से मैं ये जाल डालूंगा। प्रियो, जब तक हम तो भी तेरे कहने से का अनुभव ना कर लें, उसको अपने जीवन का हिस्सा न बना लें, हम परमेश्वर पिता की आशीषों को पूरी रीति से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं उसको क्षमा करना नहीं चाहता, मैं उसको कदापि क्षमा करना नहीं चाहता, बट बिकॉज यू से सो, तो भी आपके कहने से मैं
क्षमा करता हूं। मैं अपना दशमांश देना नहीं चाहता, लेकिन आपके कहने से मैं देता हूं। मैं अपने शरीर को जीवता और पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना नहीं चाहता, तो भी आपके कहने से, बिकॉज यू से सो आई डेडिकेट। मैं सबसे पहले परमेश्वर, उसके राज, उसके धर्म की खोज करना नहीं चाहता, तो भी आपके कहने से, क्योंकि आपने कहा है, मैं ऐसा करूंगा। मैं अपनी संपत्ति के द्वारा, पहली उपज के द्वारा प्रतिष्ठा करना नहीं चाहता। नीति वचन 3:9-10 उसमें पढ़ेंगे आप। तो भी आपके कहने से मैं ऐसा करूंगा। जब आप और मैं तो भी आपके कहने से के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, परमेश्वर पिता की बेपरिमाण आशीषें हमें विस्मित और आश्चर्यचकित कर देंगी। आप देखिए यहाँ पर, जब वो उनकी बात मानकर जाल डालते हैं तो इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। तो भी आप कहते हैं, तो आपकी बातों को विश्वास करके, तो भी तेरे कहने से, और ऐसा करके जब उन्होंने जाल डाला, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। और आप पाएंगे कि शमौन भी मछली पकड़ रहा है, याकूब भी मछली पकड़ रहा है, यूहन्ना भी मछली पकड़ रहा है। इतनी मछली पकड़ रहे हैं कि मछली संभाले नहीं संभली जा रही, नाव भी डूबने लगे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तो भी तेरे कहने से। और इसी समय वे दोनों ग्रुप, शमौन, याकूब, यूहन्ना, बल्कि तीनों, ये सब इसी समय इस बात को जान गए कि उनको किसके प्रति धन्यवादी होना है। शमौन की समझ में यह बात आ गई कि उसी नाव में तो गए थे उन लोग मछली पकड़ने के लिए। उसकी समझ में यह बात आ गई कि वो इसी जाल को तो डाला गया था मछली पकड़ने के लिए। उसकी समझ में यह बात आ गई कि मेरे साथ ये दोनों ही तो थे, यही दोनों तो थे। और अब उस परिवर्तन के बाद वो इस बात को सोच रहा है कि सेम बोट, वही नाव था, वही जाल है, वही लोगों के बीच में मैं गया था। इसका मतलब ये सब, इतनी मछलियां नाव के कारण नहीं आई, इतनी मछलियां जाल के कारण नहीं आई, इतनी मछलियां मेरे साथ जो लोग थे उनके कारण नहीं आई, लेकिन इतनी मछलियां किसके कारण आई, क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। और इतनी मछलियां इसलिए आई क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया कि तो भी तेरे कहने से, और उन्होंने जाल डाला। प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को, अनकही प्रार्थनाओं को सुना, उनकी हताशा को जाना, आवश्यकता को समझा, और इतनी आशीषें दी कि जाल फटने लगे। वाई? बिकॉज यू से सो। जब हम प्रभु की बात सुनते और मानते हैं, हम बहुत आशीषों के वारिस बन जाते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र में 3 का अंक अक्सर हम इसको त्रिएकत्व से जोड़ते हैं, त्रिएकता से जोड़ते हैं, ट्रिनिटी से जोड़ते हैं। कोई बात 3 बार आई है तो उससे त्रिएक परमेश्वर का बोध होता है। यदि आप निर्गमन 23:14-15 आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, निर्गमन 23:14-15, तो वहाँ पर आपको पर्व के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हमारा धन्यवादी पर्व। और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, और ऐसा लिखा है कि और मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाए, और कोई मुझको छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाए। No one is to appear before the Lord empty-handed. कोई छूचे हाथ मुझको अपना मुंह न दिखाए। और यही बात निर्गमन 34:20, व्यवस्था विवरण 16:16, मतलब 3 बार ये बात लिखी है। अर्थात यह त्रिएक परमेश्वर का कथन है कि कोई मुझे छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाए।
क्योंकि मैंने आशीष दी है, मैं आशीष देने वाला हूँ और मैं आशीष देने जा रहा हूँ। पहले भी परमेश्वर पिता ने आशीषित किया, आज भी वो कर रहे हैं और आने वाले समय में भी परमेश्वर पिता आशीष देने जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे प्राण को मृत्यु से बचाया, तुम्हारी आंखों को आंसू बहने से बचाया, तुम्हारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया, तुम्हारे लिए मार्ग खोला, आवश्यकताओं को पूरा किया, सुरक्षा का बाड़ा बांधा, दुर्घटना, महामारी, बहेलिए के जाल से बचाया, घर परिवार, बाल बच्चों को, नौकरी, व्यवसाय, संबंधों को आशीषित किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकारा दिया। इसीलिए नो वन इज टू अपीयर बिफोर मी एम्प्टी हैंडेड। हो सकता है मुझको बच्चों की फीस भरनी हो, बिजली बिल भरना हो, बिजली बिल के साथ ही साथ टेलीफोन बिल का बिल भरना हो, गाड़ी की या पॉलिसी की किस्त चुकानी हो, दवाई लेना हो, ऑपरेशन करवाना हो, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, वो सब पटाना हो, तो भी तेरे कहने से मैं छूचे हाथ नहीं आऊँगा। जो मेरे पास है उसके साथ पिता के पास जाऊँगा। हो सकता है मुझे बहुत ज़रूरी काम हो, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो भी तेरे कहने से अब समय निकालूंगा। हो सकता है मेरी पहचान बहुत है, मुझे बहुत बातों की जानकारी है, साधन संसाधन है, ज्ञान वरदान है, जो मैंने स्वयं के लिए ही खर्चा किया है, लेकिन अब से या आज से तो भी तेरे कहने से उसे मैं तुझे अर्पित करता हूँ। हो सकता है जब मेरी आवश्यकता थी, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो परसिक्यूशन का समय हो, चाहे जर्जरता के शिकार प्रभु के भवन या प्रभु की संपत्ति हो, मैंने उसकी कुछ भी चिंता नहीं की, लेकिन अब तो भी तेरे कहने से मैं काम करूँगा। जब हम इस समर्पण बोध और कृतज्ञता के साथ परमेश्वर पिता की बात को मानते हैं, मानेंगे, अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, तो निश्चय जानिए कि आपके जाल फटने लगेंगे। बगैर किसी दबाव और बगैर किसी कुड़कुड़ाहट के, हर्ष के साथ जब हम अपने हाथ और मुंह को खोलेंगे, मुंह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपको बोली भी लगाना है, तो आपके जाल फटने लगेंगे। आइए हम सब साथ कहें, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगी, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगी, तो भी तेरे कहने से जाल जरूर डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल जरूर डालूंगी। परमेश्वर पिता वही नेट ब्रेकिंग ब्लेसिंग आपके साथ, हमारे साथ, हमारी पूरी कलीसिया को बहुतायत से प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हम